हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार अध्ययन। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर के आए कुछ करंट अफेयर्स के सवाल को, जो कि आपके डेली जो वनडे एग्जाम है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, जिससे आपका आरआरबी ग्रुप डी हो गया, फिर अदर एग्जाम्स हो गया। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर रहेगा। आज का सुविचार है, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखे, बट उनमें आंसर सिर्फ एक ही रखा है। उसका रीज़न है कि मैं आपको 4 आंसर मान लिया बता दूं, तो पता क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चन आपको याद रह जाता, उसके 4 ऑप्शन मैंने बताया, तो पता लगता है कि चारों ऑप्शन मान लिया सही वाला आंसर आप भूल गए और सेकंड ऑप्शन जो गलत है वो याद रह गया आपको। तो हम एक क्वेश्चन एक ही आंसर रखेंगे, जिससे आप याद करेंगे तो एक क्वेश्चन के साथ उसका आंसर करेक्ट याद रहे, उसको आप कंफ्यूज ना हो। इसलिए ये सबसे बढ़िया ट्रिक है। इसलिए मैंने 4 ऑप्शन नहीं रखे, अदरवाइज मैं 4 ऑप्शन भी रख सकता था। ठीक है, कोई कहे कि हाँ 4 ऑप्शन क्यों नहीं रखे, तो इसलिए नहीं रखे। उसमें अगर 4 आंसर मैं बताऊंगा एक क्वेश्चन के, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कभी कभार क्या होता है, क्योंकि हमारा दिमाग क्या करता है, चीज़ें भूलता है। तो चीज़ें भूलने में क्या कन्फ्यूजन हो जाती है। हमें सही वाला उत्तर भूल के कहीं गलत वाला उत्तर याद रहेगा, फिर नंबर कट जाएंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आई होप क्लियर आपको दिख रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन द सेकेंड क्वार्टर। जुलाई जो सितंबर है, सेकेंड क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ क्या रही है इंडिया की, द फाइनेंशियल ईयर 2025-26, मतलब जो वित्तीय वर्ष 2025-26 है, उसकी दूसरी तिमाही जो जुलाई सितंबर है, इसमें भारत की जीडीपी की विकास दर कितनी रही है। तो यहाँ पर 8.2% दर्ज की गई है। ठीक, 8.2%, जो कि हाईएस्ट इस समय है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई है, हैज़ रिसेंटली इशूड हाउ मैनी कंसोलिडेटेड क्या है मास्टर डायरेक्शंस टू ईज द कॉम्प्लियंस बर्डन। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुपालन बोझ को कम करने के लिए हाल ही में कितने समेकित मास्टर डायरेक्शन जारी किए हैं। आंसर है 244। ठीक है, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर करने बिल्कुल ना भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली करंट अफेयर की क्लास के लिए। कोशिश रहेगी कि आपकी ये क्लास जो है मैं सुबह में शिफ्ट करूं, और आप लोग अगर कहेंगे तो मैं लाइव भी आना शुरू कर दूंगा। ठीक है, आपको जैसा उचित लगे, लाइव के लिए कहेंगे तो मैं लाइव कोशिश करूँगा, अदरवाइज मैं मॉर्निंग में ही वीडियो इसका बना के अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक इसको पहुँचाइएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। और यहाँ पर कुछ हम स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो देखिए यहाँ पर, हाउ मच अमाउंट हैज़ द गवर्नमेंट अनाउंस टू इन्वेस्ट फॉर द क्या मॉडर्नाइजेशन ऑफ मोहाली बेस्ड सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी, जो SCL है, यानी कि सरकार ने मोहाली स्थित जो मोहाली में सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी बनेगी, इसके आधुनिकीकरण के लिए कितनी राशि निवेश करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर जो मोहाली में सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी बनेगी, उसके लिए 4500 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने पास किया है, कह सकते घोषणा की इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू हेल्प श्रीलंका अफेक्टेड बाय साइक्लोन डिटॉव। जो चक्रवात दित्तो है, ठीक है, दित्तो, इससे प्रभावित श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। ऑपरेशन सागर बंधु, यानी कि क्या ऑपरेशन है, ऑपरेशन सागर बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पुलिस स्टेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन द कंट्री इन द DGP IGP कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रायपुर। रायपुर में आयोजित DGP IGP सम्मेलन में किस पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। गाजीपुर पुलिस स्टेशन, ठीक, दिल्ली। गाजीपुर पुलिस स्टेशन है दिल्ली में, उसको सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना माना गया है। ठीक, इसको सम्मानित किया गया सम्मेलन में, इसको क्या करा गया, घोषित किया गया है। और बाकी तो आप लोग पुलिस के बारे में जानते ही हैं। ठीक है, और दिल्ली में एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो इसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा करंट अफेयर। विद विच कंट्री हैज़ इंडिया साइंड a 7,995 crore deal for maintenance and support of MH-60R Seahawk हेलीकॉप्टर्स। भारत ने किस देश के साथ MH-60R Seahawk हेलीकॉप्टरों के रखरखाव और सपोर्ट के लिए
7,995 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड्स ये अमेरिका के साथ डील हुई है 7,995 करोड़ रुपए की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, विच इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एशिया पावर इंडेक्स 2025 रिलीज बाय द लॉय इंस्टीट्यूट। जो लॉय या लॉवी इंस्टीट्यूट है उसने एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है, इसका मतलब लिस्ट जारी की है। तो इसमें थर्ड रैंक, ठीक है, थर्ड रैंक है। लॉवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी रिपोर्ट में एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का तीसरा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, वेयर विल द इंडियन नेवी कंडक्ट द इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू इन फरवरी 2026। भारतीय नौसेना फरवरी 2026 में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन कहाँ करेगी। तो ये विशाखापट्टनम में करेगी। कहाँ पर करेगी, विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस देश ने हाल ही में ह्यूमन राइट्स वॉच संगठन को प्रतिबंधित कर दिया है। विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड द ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट वॉच। रसिया ने इसको, ठीक है, रसिया ने इसको क्या करा, ह्यूमन राइट्स जो वॉच है उसको प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करेगी, हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवात दित्य का नामकरण किस देश ने किया है। विच कंट्री हैज नेम्ड साइक्लोन दित्य विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली। तो इसका नाम यमन है, ठीक है, यमन ने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, भारतीय वन्य जीव संस्थान जो WWI है ने इसने पूर्वोत्तर भारत में उभयचरों की कितनी नई प्रजातियों की खोज की है। हाउ मैनी न्यू स्पेसीज ऑफ एम्बिबियंस हैव बीन डिस्कवर्ड बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जो WWI है इसने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उभयचरों की कितनी प्रजातियों की खोज की। तो इसने 13 प्रजातियों की खोज की है। ठीक है, कितनी, 13 प्रजातियों की। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलाम भारत अभियान के तहत किस योजना की 65% राशि को डार्क जोन वाले जिलों में जल संचय संरचनाओं पर खर्च करने का नियम बनाया है। कि अंडर द सुजलाम भारत कैंपेन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज़ मेड अ रूल टू स्पेंड 65% ऑफ द अमाउंट विच स्कीम ऑन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स इन डार्क जोन डिस्ट्रिक्ट। तो ये मनरेगा, ठीक है, जो डार्क जोन होंगे उनमें 65% राशि जो है खर्च करने का, किस पर, जल संचय संरचनाओं पर खर्च करने का नियम बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माने वसूल जो वाला कानून लागू किया है। तो विच स्टेट हैज़ रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड अ लॉ क्या है प्रोवाइडिंग 10 years इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन 1 करोड़ टू प्रिवेंट चीटिंग इन क्या है रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। तो ये हिमाचल प्रदेश ने करा है कि 10 साल की कैद 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, ये कानून बनाया है। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL की नीलामी खरीदी जाने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्लेयर एवर टू बी वॉर्ड एट द वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WWP ऑक्शन, ठीक है, WPL ऑक्शन, ठीक है। तो ये दिया यादव है 16 वर्ष की, ठीक है, WPL में इनको 16 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी के तौर पे खरीदा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, किस देश ने फीफा अंडर 17 विश्व कप का खिताब जीता है। ये पुर्तगाल ने जीता है। विच कंट्री हैज़ वॉन द फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप टाइटल। तो अंडर 17 का जो खिताब वो पुर्तगाल ने जीता है। कुछ स्टैटिक जीके के MCQ देख लेते हैं। तो स्टैटिक जीके में आपका ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, तो डेसिबल होती है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, डेसिबल होती है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी। मस्तिष्क का कौन सा भाग है शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। तो सेरिबेलम अनुमस्तिष्क होता है, ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग है शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है, सेरिबेलम, जिसको अनुमस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें,
जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? तो इसका है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी की फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और जीएसटी की फुल फॉर्म को आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है वो आप लोग कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो। हु डिस्कवर्ड द सेल? कोशिका की खोज किसने की थी? आंसर है रॉबर्ट हुक, ठीक है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी करंट अफेयर की डेली क्लास आज के लिए यहीं पर समाप्त होती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और आप जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। और कोशिश रहेगी कि आपको एक क्लास जो है हम सुबह करेंगे, या फिर आप लोग टाइम मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसी टाइम पे आपको इस क्लास को कोशिश करूँगा लाइव कहेंगे तो लाइव करेंगे, अदरवाइज हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।